कि को पानी में कुछ बुलबुले दिखाई देते हैं। उसे देखने के लिए थोड़ा करीब जाता है और तभी वहाँ क्रोकोडाइल उसे खींच लेता है। ये देखकर उसके सारे दोस्त डर जाते हैं और फौरन उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन तभी वो जाग जाता है और ये बस उसका एक प्रैंक था। लेकिन ये प्रैंक उन लोगों के अलावा और भी कोई दूर से देख रहा था और अब इसके साथ असली वाला प्रैंक होने वाला है। लंच के बाद एनाबेल का डॉग न जाने क्यों भौंकना शुरू करता है और अचानक से एक जगह भागने लगता है। सभी लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे तो कुछ टूटे हुए अंडे पड़े हैं, जिसकी स्मेल से वो यहाँ पर आ गया था। और वहाँ तो ऐसे भी अंडे थे जो सही सलामत थे, लेकिन तभी एक अंडा उनसे टूट जाता है, लेकिन दूसरा वो अपने साथ ले जाते हैं। ये असल में वही जगह थी जहाँ पे कल वो 2 फिशरमैन आए और आज वही गलती ये कर रहे हैं। अब उनके जाने के बाद वहाँ क्रोकोडाइल आता है और अपने अंडों को ना देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उधर सभी लोग अंडे को देखकर हैरान थे कि आखिर ये इतना बड़ा कैसे हो गया। वो खाने के लिए बोट पर चले जाते हैं और उसी दौरान हब्स नाम का लड़का जो उस अंडे को क्लियर के बैग में छुपा देता है, क्योंकि उसके अलग ही प्लान थे, शायद उसे लालच आ गया था। वहीं दूसरी ओर हमें 2 शेरिफ को दिखाया जाता है जो चॉपर से उन फिशरमैन की कार को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं दिखाई देती है क्योंकि वो पानी में डूब चुकी थी। इधर सभी देर रात एंजॉय कर रहे होते हैं कि उसी दौरान सनी सबके सामने कह देती है कि उसका और ब्राइडी का अफेयर था। अब ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान थे क्योंकि किसी ने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये बात क्लियर को भी पता चल जाती है। इसकी वजह से वो वहां से चली जाती है और उसके पीछे पीछे ब्राइडी भी आता है उसे मनाने के लिए, लेकिन वो किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती, इसलिए उसे मजबूरन बाहर आना पड़ता है। उसके बाकी साथी सोने के लिए जा रहे थे, लेकिन हब्स ने इतनी ज्यादा पी ली थी कि वो वहीं सो जाता है और सभी दोस्त उसे छोड़कर चले जाते हैं। विली ने ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ ही देर बाद हब्स की आंख खुलती है तो उसे अपने दोस्त आसपास दिखाई नहीं देते और वो घबरा जाता है और बोट पर जाने लगता है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसका आखिरी समय है, क्योंकि तभी वो क्रोकोडाइल पानी से छलांग मारकर उसे अंदर ले जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। इस हमले में बोट की रस्सी भी टूट जाती है, जिस वजह से अब वो किनारे से दूर जाती रहती है और बहने लगती है। सुबह जब सबकी आंख खुलती है तो सभी लोग हैरान थे कि इनकी बोट जंगल के किनारे पर अटकी हुई थी और ये अपनी जगह पर नहीं थे और इन्हें हब्स भी दिखाई नहीं देता क्योंकि वो अब उसके पेट में है। उधर ब्राइडी अभी भी क्लियर से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके बोट पर आ जाती है। तंग आकर ब्राइडी अकेले ही जंगल की ओर जाने लगता है। वहाँ दूसरी ओर शेरिफ को वो कार मिल चुकी थी, लेकिन जब वो वहाँ की चीजों को देखते हैं तो उन्हें वहाँ वही अंडे मिलते हैं जो कि टूटे हुए थे, लेकिन उन्हें भी औरों की तरह हैरानी होती है कि आखिर इतने बड़े अंडे किसके हो सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा हैरानी तो उन्हें तब होती है जब वहाँ पर उन्हें एक इंसान का कटा हुआ हाथ मिलता है जो कि सड़ चुका था। इसे देखकर वो समझ गए थे कि ये जरूर किसी जानवर का काम है और इसी बात की जानकारी के लिए वो 2 भाइयों के पास जाते हैं जो काफी समय से जंगल में ही रहते हैं और उनका एक क्रोकोडाइल फार्म भी है। तो वो उसे अंडे दिखाते हुए कहते हैं कि ये मुझे जंगल में मिले। तब वो उसे अपने पाले हुए क्रोकोडाइल के अंडों से कंपेयर करता है और बताता है कि तुम इन अंडों का साइज देखो, ये कोई आम क्रोकोडाइल का अंडा नहीं है, ये उन्हीं क्रोकोडाइल के अंडे हैं जिसे एस्टन कोलैब साउथ अफ्रीका से लेकर आया था। ये सुनकर शेरिफ हैरान था कि आखिर वो इतने सालों तक कैसे जिंदा रह सकता है। तब वो आदमी उसे बताता है कि ये नील क्रोकोडाइल के अंडे हैं जिसे हम इजिप्शियन गॉड के नाम से भी जानते हैं। वो असल में 100 से 150 सालों तक जिंदा रह सकता है और यही वजह है कि वो आज तक जिंदा है। लेकिन मैं उसे मानना चाहता हूँ क्योंकि उस दिन उस होटल में मेरे डैड भी मौजूद थे और उन्हें भी मार दिया गया था। इसलिए शरॉन भी शेरिफ के साथ उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर ब्राइडी को अकेले देखकर सनी उस पर लाइन मारने लगता है और उसे अट्रैक्ट करने के लिए पानी में चली जाती है, लेकिन यहाँ ब्राइडी की जगह वो क्रोकोडाइल उसे अट्रैक्ट हो जाता है। अब वो उसे खाने वाला होता है कि तभी वो बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपने साथियों के पास भागने लगते हैं ताकि उन्हें बता सके इस बारे में। लेकिन वहाँ तो अलग ही माहौल था, सब मस्ती से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जब तक ये उन्हें बता पाते उन्हें पहले ही पता चल चुका था, जिससे सबकी फट के फ्लावर हो जाती है। अब सब इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ जाए। अब ब्राइडी और सनी भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ वो क्रोकोडाइल उनकी बोट को पूरी तरीके से तोड़ देता है और अंदर घुस जाता है। जो लोग ऊपर डेक पर थे वो तो पानी में कूद जाते हैं, लेकिन फ्रॉस्टर जो कि अंदर मौजूद था वो फंस चुका था। वो उसे एक से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो उसे खा जाता है और पूरी बोट पानी में समा जाती है। और अब यहाँ से शुरू होती है असली एडवेंचर स्टोरी। जो लोग बचे थे वो किनारे पर आ चुके थे, लेकिन फ्रॉस्टर अभी भी क्रोकोडाइल के मुंह में था। ये देखकर सभी जंगल की ओर भागते हैं और इसी उम्मीद में कि शायद उन्हें वहां कोई मिल जाए, लेकिन इसी चक्कर में वो रास्ता भटक चुके थे, इसलिए उन्हें और गुस्सा आ रहा था। पर कैसे भी करके उन्हें यहाँ से निकलना है, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। उसी दौरान सनी का पैर एक लकड़ी में फंस जाता है और तभी वहां वो क्रोकोडाइल आ जाता है और उसे देखकर फिर से सभी भागना शुरू करते हैं, लेकिन क्लियर वहां से नहीं भागती, वो वहीं थोड़ी दूर पर खड़ी रहती है क्योंकि सनी वहीं अटकी हुई थी। वो उसे बिल्कुल शांत रहने को बोलती है क्योंकि उसके पीछे ही वो क्रोकोडाइल खड़ा था। अब ऐसे में इंसान की चीख निकल जाती है, तो यहाँ सनी भी वही करती है, जिस वजह से वो क्रोकोडाइल को पता चल जाता है और वो उसे निकल लेता है। यहाँ क्लियर फौरन अपने साथियों के पास जाती है क्योंकि अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, उसकी दोस्त तो मारी जा चुकी है। दूसरी ओर हम शेरिफ को देखते हैं जो अब शिप से उस क्रोकोडाइल को ढूंढ रहे थे कि कुछ लोग यहाँ पर वेकेशन के लिए आए हैं और उनकी जान खतरे में। सीन कट होकर पहुंचता है उन लोगों पे जो भागते हुए एक कॉटेज पर पहुंच जाते हैं जो काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ था। उसकी हालत देख के तो ऐसे ही लग रहा था। इसी दौरान एनाबेल वॉशरूम जाती है, लेकिन वो क्रोकोडाइल दीवार तोड़कर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। डम्बी उसे बचाने के लिए उसके ऊपर वार करता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि तब तक वो मर चुकी थी, जिसके बाद उसका पैर भी जख्मी हो जाता है। उसकी आवाज सुनकर किट फौरन बाहर खड़ी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है ताकि वो यहाँ से भाग सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि ये एक स्लैशर मूवी है। अभी वहाँ क्रोकोडाइल आता है जिसकी वजह से वहाँ पे रखा टैंक ऑयल गिर जाता है और उसकी पूरी कार उसके चपेट में आ जाती है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसमें वो भी मारा जाता है। अब इनका एक और साथी मर चुका है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और तीनों बचे हुए लोग अब आगे बढ़ते, लेकिन डमी के पैरों में चोट लगी हुई थी जिस वजह से वो चल नहीं पा रहा था। ब्राइडी उसे एक कार्ट पर बैठा कर ले जा रहा था, लेकिन अब ये तीनों इन सब से बहुत ही परेशान हो चुके हैं। उन्हें अब यहाँ से बाहर निकलना है कैसे भी करके, किसी भी हालत में। उधर हम शेरिफ को देखते हैं जो बोट से आगे बढ़ रहे थे और उन्हें वो कॉटेज से उठता हुआ धुआं भी दिख जाता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और लकीली बीच में इन्हें ये तीनों मिल जाते हैं। अभी वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। क्लियर कहती है कि वो हमें मारना क्यों चाहता है, हमने तो उसके साथ कुछ किया भी नहीं है। शरॉन बताता है कि वो असल में किसी को खा नहीं रहा है बल्कि जान से मार रहा है क्योंकि आप लोगों में से किसी ने उसके सारे अंडों को तोड़ा है और वो अब उसका बदला लेकर रहेगी। अब वो इसके आगे कुछ और बताता है कि वो क्रोकोडाइल वहां भी पहुंच जाता है। वो उनकी बोट के जस्ट कुछ ही दूरी पर था तो शरॉन उसे गोली मारने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता
होता पर अब उसे गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो बोट को टक्कर मारता है जिससे श्रॉन पानी में गिर जाता है। अब इससे आगे क्या होगा उसके साथ ये तो आपको पता चल गया होगा। इसी टक्कर के बाद बोट भी खराब हो जाती है तो शेरिफ उसे खुद स्टार्ट करने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में वो क्रोकोडाइल उन्हें भी पानी में खींच लेता है और बोट में आग लग जाती है। लेकिन उससे पहले वो समय रहते ही पानी में कुछ लोग कूद गए थे और किनारे तक आ गए थे। लेकिन यहाँ ब्रैडी कहता है कि हम उसे भाग नहीं सकते, वो हमें ढूंढ ढूंढ के मारता रहेगा, इसलिए हमें उसका मुकाबला करना ही पड़ेगा। और इसी दौरान उन्हें क्लियर के बैग में वो अंडा दिख जाता है जो हब्स ने छुपा कर रखा था, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि आखिर वो इनके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। इसलिए ब्रैडी कहता है कि इसे हमें अंडे को बेस बनाकर उसका सामना करना होगा। वो उस अंडे को रखकर थोड़ी दूर पर बैठ जाते हैं और इसी समय पर डमी बहुत सी ऐसी बातें बोलता है जो क्लियर को पसंद नहीं आती, लेकिन वो सबको इग्नोर करती है क्योंकि ये समय किसी और चीज का है। कुछ देर बाद वो क्रोकोडाइल वहां आ जाता है और उस अंडे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी ब्रैडी आकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला था, वो उसे दूर पटक देती है और तब तक डमी उसकी आंखों पर एक कपड़ा लगाकर उसे चढ़ जाता है और फिर ब्रैडी को हमला करने को कहता है, पर इसका भी कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि वो डमी को उछाल कर अपने मुंह के अंदर डाल लेता है। लेकिन यहाँ उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो उसे मारता नहीं, खाता नहीं है। ये सब क्लियर देख रही थी और उसे समझ आ गया था कि असल में वो क्रोकोडाइल क्या चाहता है, इसलिए वो उसके अंडे को लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसके बाद उस अंडे में से एक बच्चा बाहर निकलता है और वो क्रोकोडाइल उसे लेकर चुपचाप वहां से चला जाता है। तो यहाँ पे क्लियर समझ जाती है कि गलती उन्हीं लोगों की थी। वो क्रोकोडाइल सिर्फ अपने बच्चे को बचाना चाहता था, पर आपको क्या लगता है कि क्या वो दोबारा आएगा क्योंकि वो अभी तक मरा नहीं है, या फिर अब वो अपने बच्चे के साथ आएगा जो कि कुछ दिनों बाद बड़ा हो जाएगा। इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी